पाकिस्तान की सकाफती दुनिया में बहुत कम नाम ऐसे चमकते हैं जैसे गनी खां का नाम। उन्हें पागल फलसफी कहा जाता था। वो एक शायर, फनकार, मुजस्मा साज और मुफक्किर थे जिन्होंने पश्तू अदब को एक नई, आसान आवाज दी। गनी खां की शायरी लोगों की जबान में बात करती थी, गहरे ख्यालात को सादा और काबिल फहम बनाती थी। उन्होंने रिवायात को चैलेंज किया, हर शक्ल में खूबसूरती को सराहा और नस्लों को आजादाना सोचने की तरगीब दी। उनकी बागी रूह और जिंदगी से मोहब्बत ने उन्हें पश्तूनों और इससे बाहर भी एक सकाफती अलामत बना दिया। आज भी उनका मोहब्बत, हैरत और आजादाना सोच का पैगाम पहले से कहीं ज्यादा मुतालिका महसूस होता है। गनी खां हमें अपनी जड़ों को अजीज रखने और खुले दिल से इंसानियत को अपनाने की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये जोश और तख्लीकी अंदाज में जीने का एक लाजवाब सबक है। गनी खां की मीरास हर इस शख्स के लिए एक रोशनी है जो जिंदगी में मानी और खूबसूरती तलाश कर रहा है। 1914 में अतमानजई में पैदा होने वाले गनी खां बाचा खां के बेटे थे, जो पश्तूनों के अफसानवी अदम तशद्दुद के रहनुमा थे। सियासी सरगर्मियों के दरमियान परवरिश पाते हुए गनी खां ने कम उम्री से ही आजादी और इंसाफ के नजरियात को जज्ब किया। फिर भी जहां उनके वालिद ने एक तहरीक की क़ियादत की, गनी खां का दिल फन और तख़य्युल से ताल्लुक़ रखता था। वो सियासत से घिरे हुए पल्ले बढ़े, लेकिन खूबसूरती और तख्लीकी इजहार के ख्वाहिशमंद थे। उनका बचपन जदोजहद और लचक से भरा हुआ उनकी फनकाराना रूह की बुनियाद बना। गनी खान ने अपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत को शायरी और मुसव्वरी में ढाला, पश्तून सकाफत को नए और मुतहर्रिक तरीकों से महफूज किया। उन्होंने अपने वालिद की सियासी मीरास को अपने लोगों की सकाफती और रूहानी आवाज बनकर मुकम्मल किया। फन के जरिए उन्होंने दुनिया को पश्तून वर्से की हिकमत और खूबसूरती दिखाई। गनी खां का रास्ता मुनफरिद तौर पर उनका अपना था, जिसने ये यकीनी बनाया कि उनके लोगों की रूह कभी भूली न जाए। गनी खां की तालीम उनके फन की तरह गैर रवायती थी। उन्होंने अपने वालिद के तरक्की पसंद आजाद इस्लामिया स्कूल से आगाज किया, जहां तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई की जाती थी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में तालीम ने उन्हें नए ख्यालात और एक वसीया दुनिया से रोशनास कराया। इंजीनियरिंग की तालीम के लिए इंग्लैंड भेजे गए। वो इसके बजाय आर्ट गैलरियों और थिएटरों की तरफ माइल हुए, यूरोपी सकाफत को जज्ब किया। अपनी जड़ों को कमजोर करने के बजाय उनके सफर ने पश्तो वर्से के लिए उनकी मोहब्बत को गहरा किया। दूसरों के अपनी सकाफत को अजीज रखने के तरीके से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी सकाफत की हमायत करने का अहद किया। बाद में उन्होंने रियासत-ए मुत्तहदा में शुगर केमिस्ट्री की तालीम हासिल की। अपने मुनफरिद आलमी नुक्ता नजर में साइंस को फन के साथ मिलाया। गनी खां के लिए तमाम इल्म आपस में जड़ा हुआ था। साइंस ने उनके दिमाग को तेज किया, फन ने उनकी रूह को गजा दी। उनके आलमी सफर ने उन्हें मशरिक और मगरिब, रवायत और जदीदियत के दरमियान पल बनाने के औजार फराहम किए। तजरिबात के उस इम्तिजाज ने उनकी आलमी अपील को तश्कील दिया। गनी खां की तालीम एक जिंदगी भर का एडवेंचर था, जिसने उनकी तख्लीकी ज़हानत को तक़वियत दी। गनी खां ने पश्तो शायरी में इनकलाब बर्पा किया, उसे लोगों तक वापस लाकर। उन्होंने गहरे फलसफियाना ख्यालात को बयान करने के लिए सादा रोजमर्रा की जबान का इस्तेमाल किया, शायरी को काबिल रसाई और बामानी बनाया। उनकी आयात ने पश्तूनों के पहाड़ों, दरियाओं और आम जिंदगियों को सराहा, आम को जादुई में बदल दिया। वाज़ेह तस्वीर और अलामतों के जरिए उन्होंने इक़ाब और गुलाब जैसे सकाफती आइकन्स को नया मानी दिया। उनकी नज़्में, जो अक्सर मूसीकी पर तरतीब दी जाती थीं, प्यारे गाने और कहावतें बन गईं। मगरबी रोमानवियों से मुतासिर होकर उन्होंने पश्तून रवायत के साथ जज्बात, तख़य्युल और इंसानियत को मिलाया। गनी खां की शायरी जिंदगी, मोहब्बत और वजूद की खूबसूरती का जश्न थी। उन्होंने नस्लों को शायरी को खुशी और हिकमत दोनों के तौर पर देखने की तरगीब दी। गनी खां की तख्लीकी सलाहियतें अल्फाज से कहीं ज्यादा थीं। वो एक परजोश मुसव्विर और मुजस्मा साज थे। उनका फन एक मुराकिबा था, एक ऐसा तरीका जिससे वो इजहार करते थे जो अल्फाज बयान नहीं कर सकते थे। लोक फन और जदीद इसरात से मुतासिर होकर उन्होंने ऐसे पोर्ट्रेट और मनाजिर पेंट किए
जो उनके मौज़ूआत की रूह को कैद करते थे। फितरत उनकी अल्हाम थी। उनके कीनोस खैबर के पहाड़ों के रंगों और तवानाई से भरे होते थे। उनके मुजस्मे खाम और इलामती जिंदगी, मौत और इंसानी रूह को तलाश करते थे। गनी खां के लिए फन और शायरी एक ही सके के दो रख थे। दोनों का मकसद आर्जी खूबसूरती और गहरी सच्चाई को कैद करना था। उनका काम हमें आम में उलही और अपने अंदर गैर मामूली को देखने की दावत देता है। हर मेडिम के जरिए गनी खां ने जिंदगी की फरावानी को सराहा। गनी खां की शायरी रोह से एक गुफ्तगू है। उन्होंने शनाख्त और वजूद के बारे में गहरे सवालात पूछे, क़ारीन को कायनात में अपनी जगह पर गौर करने की तरगीब दी। उनकी आयात ने सख्त अकायद को चैलेंज किया, फितरत और मोहब्बत में पाई जाने वाली इलाही से एक जाती खुशगवार ताल्लुक को सराहा। उन्होंने पश्तून कौम की जदोजहद और लचक के बारे में हमदर्दी से लिखा, मुश्किलात को विकार और फख्र में बदल दिया। उनकी मोहब्बत की नज़्में परजोश और मुखलिस थी। मोहब्बत को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखती थी जो जिंदगी को मानी देती है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी एक बंजर सहरा का सफर है। मोहब्बत के साथ हर कांटा एक फूल बन जाता है। सादा ताकतूर अल्फाज के जरिए उन्होंने अपने लोगों को उनके गहरे जज्बात के लिए एक जबान दी। उनकी शायरी सुकून और अल्हाम का एक लाजवाल जरिया बनी हुई है। गनी खां के अल्फाज जिंदगी की पेचीदगियों में दिलों की रहनुमाई करते रहते हैं। उनकी आयात एक जिंदा मीरास हैं। गनी खां ने अपनी नडर गैर रवायती सोच के लिए पागल फलसफी का खिताब हासिल किया। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया, रवायत, अकीदा और यहाँ तक कि खुद हकीकत पर भी दूसरों को अपने लिए सच्चाई तलाश करने की तरगीब दी। उनका फलसफा उनके फन और शायरी में बुना हुआ था, जो ज़हन और रूह की आज़ादी की हमायत करता था। वो अलाही के बराह रासत ज़ाती तजर्बे पर यकीन रखते थे, दरमियानियों और सख्त नज़रियात को मुस्तरद करते थे। तख़य्युल उनके लिए हकीकत को बदलने का एक आला था, इससे बचने का नहीं। गनी खां की इंसानियत ने जिंदगी की खुशी, हवास और मोहब्बत की ताकत को सराहा। उन्होंने सिखाया कि रूहानियत का मतलब दुनिया को हैरत से अपनाना है, उसे मुस्तरद करना नहीं। उनकी जिंदगी और काम हमें ख्वाब देखने, सवाल करने और मुस्तनद तौर पर जीने की तरगीब देते हैं। गनी खां दिल के फलसफी थे, जिनकी हिकमत आज भी गूंजती है। उनकी मीरास आजादी और खुशी की पुकार है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में गनी खां की हिकमत नौजवान पाकिस्तानियों के लिए एक अहम लंगर है। उन्होंने दिखाया कि अपनी सकाफत में जड़े रहते हुए जदीद और आलमी होना मुमकिन है। उनकी जिंदगी साबित करती है कि तख्लीकी इजहार और अपने शौक की पैरवी किसी भी कैरियर की तरह कीमती है। गनी खां ने नौजवानों को आजादाना सोचने, अख्तियार पर सवाल उठाने और जाती सच्चाई तलाश करने की तरगीब दी। उनकी मिसाल एक नई नस्ल को पाकिस्तान के सकाफती मंजरनामे को माला माल करने की तरगीब देती है। उन्होंने एक मुस्बत, जामे हुब्बिल वतनी की हमायत की, अपनी जड़ों पर फख्र, इंसानियत के लिए खुलापन। गनी खां का पैगाम एक हमदर्द, तख्लीकी और जमहूरी मुस्तकबल की तामीर के लिए एक रहनुमा है। वो इन तमाम लोगों के लिए एक रहनुमा सितारा बने हुए हैं, जो मानी और शनाख्त तलाश करते हैं। गनी खां 1996 में इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी रूह शायरी, फन और सोच में जिंदा है। उनकी आयात लाखों लोग पढ़ते और गाते हैं, जो पश्तून शनाख्त को तश्कील देती हैं और बेशुमार दिलों को मुतासिर करती हैं। उनकी पेंटिंग्स और मुजस्मे, जो कभी नजी थे, अब कौमी खजानों के तौर पर मनाए जाते हैं। गनी खां ने साबित किया कि एक शख्स कई तख्लीकी शक्लों में महारत हासिल कर सकता है, फन और जिंदगी के दरमियान रुकावटों को तोड़ सकता है। मोहब्बत, आज़ादी और खूबसूरती का उनका फलसफा अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी का एक तर्याक है। उन्हें एक सकाफती हीरो और इंसानी रूह के चैंपियन के तौर पर याद किया जाता है। गनी खां ने पुराने और नए, मशरिक और मगरिब, रवायत और जदीदियत के दरमियान पल बनाया। उनकी मीरास एक लाजवाल तहफा है, हमें याद दिलाती है कि खूबसूरती, मोहब्बत और आज़ादी कायम रहती है। वो लोगों के शायर, रूह के फनकार और दिल के फलसफी थे। गनी खां पश्तून मिट्टी के एक सच्चे रेनेसांस मीन बने हुए हैं।